हेलो स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, बीच में एक मैंने होल कर दिया, डायमेट्रिकली होल किया है स्फीयर के अंदर, बीच में एक होल मार दिया डायमेट्रिकली, और इसका रेडियस आ रहा है, इसके सरफेस से 2r दूरी पे एक चार्ज नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, उसको मैंने यहाँ से रिलीज़ किया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे से इसके तरफ आएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर बढ़ती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होगी, यहाँ पे। एक्चुअल में अगर इसका मोशन की बात करें ना, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेज एट सेंटर एंड देन एनालिसिस मोशन, एनालाइज मोशन। तो फाइंड स्पीड एट सेंटर बताता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का हेल्प लेते हैं। यहाँ की काइनेटिक प्लस यहाँ की पोटेंशियल बराबर यहाँ की काइनेटिक प्लस यहाँ का पोटेंशियल, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रेस्ट, रिलीज से रेस्ट से आपने रिलीज किया, तो क्वेश्चन नोट करिए, अ पार्टिकल ऑफ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू is released from rest as shown in figure, find its speed when it reaches at center। तो लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ की कैंडिडेट जीरो होगी, और यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके वजह से, तो ये पॉइंट इसके बाहर है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल। तो Q क्या, Q ये वाला चार्ज, तो माइनस Q लिखेंगे, और V क्या है, V इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल से इसकी आ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल क्या बनेगा, माइनस क्यू इंटू वी। इसकी वजह से जो यहाँ पे भी आएगा, तो ये पॉइंट इसके लिए बाहर है ना, तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बाहर का पॉइंट हो तो पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो आप क्या लिखेंगे, के कैपिटल क्यू एंड डिवाइड बाई ये पूरा दूरी, तो ये 2r a r क्या हो जाएगा, 3r। ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर, जब ये सेंटर पहुँचेगा तो इसकी स्पीड वी सी हो जाती है, तो इसकी कैटेगरी क्या होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस, जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस माइनस क्यू की, तो कितना लिखेंगे आप, माइनस क्यू इंटू भी सेंटर का। तो सेंटर का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने याद किया होगा कि सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, और सेंटर के लिए स्मॉल आर क्या होता है, 0, आर क्या होता है सेंटर से दूरी, तो इसके लिए स्मॉल आर यहाँ के लिए 0 बनेगा, तो 0 रख दीजिए, तो बन गया 3/2 के क्यू बाई आर। और आपको याद होगा, ये मैं बता भी चुका हूँ, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। अब हटाते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बी सी की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो ना, इसको इधर भेज दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, इसमें कह रहा है कि एक सपोज करिए इनफाइनाइट लेंथ का प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसको मैंने यहाँ से रिलीज किया, तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इधर ये भागेगा, ये फिक्स्ड है। तो ये रेस्ट से मैं रिलीज कर रहा हूँ, तो जब इधर भागेगा तो सपोज करो ये यहाँ से d दूरी अटेंड करके यहाँ पहुँचता है, जबकि इसका मास m है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। देखिए, अ पॉइंट चार्ज q एंड मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन फिगर व्हेन इट ट्रेवल बाय d डिस्टेंस, फाइंड इट्स स्पीड। ओके, तो एक तो है कि एनर्जी कंजर्वेशन में एक दिक्कत है, पता है किस चीज़ का दिक्कत है, इसके वजह से इनफाइनाइट लेंथ की वजह से कभी भी देखो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं लिखा था, पॉइंट की वजह से लिखा पोटेंशियल फॉर्मूला, डिस्क की वजह से लिखा है, रिंग की वजह से लिखा है, सॉलिड स्फीयर की वजह से लिखा है, सेल की वजह से लिखा है, लेकिन रॉड की वजह से प्लस इनफाइनाइट सीट की वजह से मैंने नहीं लिखा है। जब पोटेंशियल फॉर्मूला लिखा ही नहीं है तो आप पोटेंशियल से कैसे निकाल सकते हो, और जब पोटेंशियल निकाल ही नहीं सकते हो तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे। तो बेटर है क्या लगा दें, सिंपल मैथमेटिक्स लगा दो या वर्क ऐसी थ्योरम लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो इस पार्टिकल पर फोर्स की बात करते हैं। इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, इसके वजह से, तो इसके वजह से यहाँ का फील्ड क्या होता है, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये बन गया फोर्स। अब फोर्स और क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक बोल के आ गई Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट m आ गया, दिस इज एक्सेलरेशन। बट ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों,
क्यू भी कांस्टेंट, सिग्मा भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये डी दूरी तय करेगा तो आपको पता है कि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन लिख दीजिए क्या, भी का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है डी, यू जीरो है रेस्ट से, डिस्प्लेसमेंट डी और एक्सेलरेशन ये उठा के आप रख दीजिए, रखेंगे स्पीड आ जाएगी। गॉट इट। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिस्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस इसका आर के बराबर है। यहाँ से आर दूरी पे एक चार्ज है मास एम का, स्पीड यू है। तो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड मिनिमम स्पीड यू सो दैट दिस पार्टिकल स्ट्राइक विद डिस्क। तो डिस्क है तो यहाँ से बहुत तेज फेंकेंगे तो इसे टकरा भी सकता है। तो पूछा कि फाइंड द मिनिमम स्पीड सो दैट दिस पार्टिकल स्ट्राइक विद डिस्क सेंटर। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लें खूब आराम से। पता है क्यों? डिस्क के लिए पोटेंशियल पड़े हो तो एनर्जी कंजर्वेशन लिख लो, अगर पोटेंशियल नहीं पड़े होते तो फोर्स निकालते फिर इंटीग्रेट करते तब आता आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। पार्टिकल कैटेगरी यहाँ की क्या लिखेंगे? अच्छा, डिस्क की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपान 2f0 ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कैटेगरी क्या लिखेंगे इसका? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी पोटेंशियल क्या लिखेंगे? क्यू इंटू यहाँ पे पोटेंशियल भी मल्टीप्लाई करिए तो सिग्मा अपान 2f0 अंडर रूट ऑफ, और एक्स क्या बनेगा? एक्स तो आर बनेगा और ये वाला आर तो आर ही है, तो बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स आर है। तो ये कैंडिक बन गया, पोटेंशियल बन गया बराबर। जब ये सेंटर पहुंचेगा तो मिनिमम स्पीड केस में सेंटर पे जाए तो स्पीड जस्ट जीरो हो जाए तो कैंडिडेट जीरो, और पोटेंशियल क्या होगी? क्यू इंटू इसके सेंटर का पोटेंशियल। सेंटर का पोटेंशियल कैसे आएगा? एक्स के जगह पे जीरो प्लेस करेंगे, यहाँ पे जीरो रख दो जीरो, तो मैंने कहा सिग्मा आर अपान 2f0, सिग्मा आर अपान 2f0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं।